उधर लोकसभा में एमसीडी एकीकरण बिल पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वह एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार 3 नगर निगमों को एक बना रही है। पहले ये बंटवारा आनन फानन में और राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था और अब तीनों निगमों के 10 साल चलाने के बाद नीतियों के बारे में एक रूपता नहीं है, तो नीतियों को निर्धारित करने की ताकत अलग अलग निगमों के पास है। कार्मिकों के बीच भी असंतोष नजर आया। तब सोच समझकर बंटवारा नहीं किया गया था। जो लोग चुनकर आए थे उन्हें निगम चलाने में परेशानी होती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है, इसीलिए जो बिल लेकर आया हूं दिल्ली नगर निगम को एक किया जाए। एक निगम दिल्ली का ध्यान रखेगा। दिल्ली के पार्षदों की संख्या 272 से सीमित करके ज्यादा से ज्यादा 250 की जाए। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95% हिस्से का सिविक सेवाओं का जिम्मेदारी उठाता है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी तीनों निगमों के इकट्ठा होकर इसके तहत काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रपति भवन भी यहाँ है, संसद भी यहाँ है, प्रधानमंत्री निवास भी यहाँ है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहाँ है, ढेर सारे राजदूतालय भी यहाँ है और महत्वपूर्ण मीटिंगों का स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों का स्थान भी स्वाभाविक रूप से राजनीति बनती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए, वो बहुत जरूरी है। जब निगमों को बांटा गया तब बहुत सोच समझकर इसका बंटवारा नहीं किया गया। 3 निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी 2 निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।